ओम साई राम। मैं बाबा से कैसी जुड़ी, आज मैं अपना अनुभव बताने जा रही हूँ और बाबा किस तरह मुझे खींच कर अपने पास बुलाए। मैं बाबा को तो जानती भी तक नहीं थी कि बाबा मुझे बुला रहे हैं, मगर मेरा भाग था कि बाबा ने उन सब में मुझे चुना। लव यू बाबा, लव यू बाबा। फिर मैं मुझे पता भी नहीं था कि बाबा मेरे शिरडी में रहते हैं, और मुझे साईं बाबा का नाम भी पता नहीं था। कभी कभार छोटे में मैं वीडियो देखती थी कि बाबा साईं बाबा ये वो, मगर मैं इतना नहीं जानती थी कि बाबा मेरे इतना मतलब करीब आ जाएंगे, कि मेरे साईं बाबा यही हैं सब कुछ। फिर उसके बाद जब बाबा मेरे वहाँ से मतलब मेरे हस्बैंड ने आए और बोलते हैं कि शिरडी चलोगी घूमने। तो हम बोले ये कहाँ है, तो बोले महाराष्ट्र में। तो हम बोले कभी मैं जबलपुर रीवा के अलावा तो कहीं कभी घूमी नहीं थी। तो मुझे खुशी हुई कि चलो घूमने को तो मिलेगा। हाँ बोले, हम बोले हाँ चलो। तो बोले कौन कौन जाएगा, हम कितनी दूर जाएंगे अकेले, डर भी लगती थी। तो मैंने बोले कि ऐसे करो मम्मी पापा का रिजर्वेशन कर दो, 1 से 2 सही रहते हैं। अब बाबा तो मम्मी पापा को बुलाए थे, इसलिए तो मम्मी पापा का रिजर्वेशन किए, क्योंकि वो कहीं नहीं जा पाते, कहीं वो भी नहीं कर। उस बार बाबा बुलाए थे तो ले गए। फिर हम लोग शिरडी गए, शिरडी पहुँचे और मेरी बेटी 3 साल की थी और छोटा बेटा मेरा 3 साल का छोटा बेटा था, 5 साल की मेरी बेटी। वो ज़्यादा नहीं बोलती थी, कम बोलती थी। तो मैं ट्रस्ट में वो कल सामान वामान रखे और सामान रख के उसी में मतलब 2 रुपए में और रख के नहाए वहाए वहाँ पर। जब पहली बार गई तो उसको पता नहीं था कि क्या कैसे होता है। तो मैं नहाई और नहा के उधर से जैसे नहा के निकली तो एक मैडम निकली, मेरी बेटी से बोलने लगी। वो कुछ नहीं बोलती थी, वो साइड हो गई। तो बोले कि आपकी लड़की बोलती नहीं है। तो हमने बोले कि हाँ नहीं बोलती, कम बोल, ज़्यादा नहीं बोलती, सिर्फ माँ बस कहती थी और पापा, नहीं बोलती थी वो। तो उसने बोले कि ऐसे करो, बाबा का व्रत रखो। तो हमने उनका सुन के अनसुना कर दिए, क्योंकि बाबा को मैं तो जानती नहीं थी, इसलिए मैं अनसुना कर बोले हाँ ठीक है। तो मैं जब नहाई और उस दिन मेरे ए, शादी की सालगिरह थी, 4 मई थी, 2010 में गए थे। 4 मई को शादी की सालगिरह थी। तो हम लोग गए, बाबा की लाइन में लगे दर्शन करने को। खुशी होती है, दर्शन करने आए भगवान के लिए, ये है वो है, चलो दर्शन। अब पहुँचते पहुँचते 12 बज गए, बहुत भीड़ थी। पहुँचते पहुँचते 12 बज गए, 12 बजे की आरती शुरू हो गई थी। हम लोग वहाँ हॉल पे बैठ गए थे, मेरे ससुर भी गए थे। तो मेरे ससुर आरती में, आरती बहुत देर तक होती तो सोने लगे। तो मैं कुछ मतलब मैं भी ऐसी बैठी रही, तो मेरे को भी आलसपन, नींद सी आने लगी। 12 बज गए थे तो नींद से अब घर में तो सोचते वही आदत बनी रही। तो मैं फिर भी इतना नहीं था बाबा से तो लगाव, कहते जब लगाव होता है ना, जब कहाँ की नींद कहाँ का क्या, बाबा में ही मन लग जाता है। तो मुझे भी थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी। फिर वहाँ से मैं दर्शन करी और थोड़ी पकड़ी, और उस समय बाबा की पूजी मिल रही थी। तो मैं दर्शन करके आई तो सब कोई मम्मी लोग बैठी थी, मैं बैठ गई। मेरे हस्बैंड बोले कि चलो पूजी लेने, तो बोले, तो मैं बोली कि मैं नहीं जाऊँगी, तुम ले आ लो, क्योंकि खूब लाइन लगी थी उसी में। अब तो वहाँ लाइन लगी रहे, अब तो बाबा की पूजी के लिए मैं ऐसे दौड़ती हूँ, क्या बता दूँ। फिर मेरे हस्बैंड उदी ले आए 1 पैकेट, उसको रखे रहे। तब मैं इतने जानते कि उदी से क्या कैसा, मैं बाबा को तो जानती नहीं थी। फिर हो गया दर्शन कर कर आ गए। जब घर आए 1 2 3 दिन हो गए, और फिर बाबा को मेरे को सपने में आए कि मैं फिर सीढ़ी गई हूँ और बाबा अपने उसी सिंहासन बैठ कर मेरे को देख के हंस रहे हैं। जैसे हंसते जैसे हम लोग, मतलब बाबा ऐसे मूर्ति भी नहीं दिखे, जैसे सिंहासन में बैठे रहते हैं, मतलब वैसे दिखे कि बाबा हाँ है, मतलब आदमी जैसे जैसे रहते, मूर्ति नहीं दिखी, बाबा नहीं दिखे मुझे। तो मैं बाबा को देखी और मन में विचार आया, बाबा तो है नहीं, ये कैसे आदमी जैसे मतलब बैठ के हंस रहे हैं। कहूँ मतलब मैं ऐसी गलत व्यवहार न कर, तो नहीं है ऐसे ये है वो।
मैं ऐसे सोची और मेरी खुल गई। अब सुबह का सपना था, मैं कुछ नहीं, मैं अपने पति से कुछ नहीं बताई। फिर हम दूसरे दिन सोए, फिर मुझे वही सपना आया कि बाबा हंस रहे हैं। और दूसरे दिन जब देखे बाबा हंस रहे हैं तो मैं डर के बाबा से भाग गई, तो बाबा मेरे पीछे 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 भाग रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि बाबा मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं, मतलब वही भावना जो भूत उसकी कहती थी, मैं डर डर के भाग रही थी। तो इतने में 4 गुंडे आए, मैं जंगल में भटक रही थी, मेरे 4 गुंडे ने मुझे घेरा था। फिर बाबा को देख के भाग गया। तो हम कहते हैं बाबा तो भले सब कोई कहते हैं, मतलब कि नहीं है, मगर बाबा तो हैं। जब तो बाबा मेरे पीछे आए, गुंडे देख के भाग गए, फिर मेरे मन में ऐसा विचार आया और ऐसे विचार आया जैसे जैसे मेरी नींद खुल गई। अब मेरे मन में आया कि अगला गुरुवार आया दूसरे दिन, मैंने अब गुरुवार को बाबा को मैं व्रत रखूँ। मैं ये कह के नहीं रखी थी कि मेरी बेटी बोले क्या हो क्या नहीं, बस बाबा के लिए मैं व्रत रखी, बाबा मैं आपका व्रत करूँगी। और व्रत शुरू करी और मैं VCR वो टीवी जो नहीं आती थी तीसरी चलती थी, तो उसमें गोल वाली वो छठिया वाली CD आती थी, तो मैं CD सिलाई थी बाबा के गाना सुनने के लिए और बाबा की पूरी लीलाएँ देखने के लिए 2-3 कैसेट लाई थी। जब बाबा की मैं सुबह उठी तो बाबा का भजन, बाबा बाबा को प्रणाम किए और मतलब सब ऐसे मतलब बाबा के उसमें धीरे 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 बाबा की तरफ घिसती गई। और फर्स्ट नंबर में जब सीढ़ी गई तो मैं किराया से रहती थी और मेरे पास मकान भी नहीं था। तो मेरे मकान मालिक आए तो बोले कि 2 महीने में ये रूम खाली कर देना। तो हमने हमने बोला हाँ ठीक है कर देंगे 2 महीने। फिर जब 2 महीने बाद आए तो मैं उनसे झूठ बोली कि मेरे मेरे मकान के पीछे जस्ट स्कूल है, सरस्वती स्कूल। तो मैं उनसे झूठ बोल दी थी कि मेरा ज़मीन लिख गया भैया, मैं 2 महीने मेरा मकान बन जाएगा तो मैं खाली कर दूँ। और मेरा मकान ज़मीन लेवी तक भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। फिर बाबा ने ऐसी कृपा की कि मतलब मैं व्रत थी, तो ऐसी कृपा कहते हैं ना कि जो श्रीडी में आएगा पत तो भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की एड़ी पर। तो मेरी दुख तो पीड़ी तो वो वहीं पर हो गई थी। और बाबा कहते हैं ना मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। और जब मैं मई में गई और नवंबर की बात है, जब नवंबर दीपावली के समय मतलब नवंबर की बात है, दीपावली हो गई। दीपावली होने के बाद जब आए मकान मालिक तो यही बोले कि मेरा 2 महीने की और बात है भैया और मेरा मकान ज़मीन लेवल गई है और बन जाएगा। तो उन्होंने पूछा कहाँ ले दी, तो मैंने बोल दी, झूठी बोल दी कि मेरा मकान लग गया है सरस्वती स्कूल के पीछे ज़मीन लग गई। तो बोले कि ठीक है हो गया। और जब यहाँ ज़मीन लिए और नारियल फोड़े तो नारियल अच्छी निकली, नारियल तो अच्छी निकली पर उस नारियल के अंदर बाबा की खुदी निकली। अब थोड़ी थोड़ी बाबा तरफ मैं जाती गई, मैं थोड़ी थोड़ी अनुभव होने लगा कि हाँ ऐसा वैसा। जब मेरे पास तो मोबाइल नहीं था कि हम बाबा के चमत्कार देखे क्या देखे, कुछ मेरे पास तो था ही नहीं। पहले तो चलते थे मगर इतने नहीं चलते थे, तो कम चलते थे, पर मेरे पास उतनी हैसियत नहीं थी कि मैं मोबाइल ले सकूँ। फिर जब मेरा मतलब दीयो डाले और दीपावली हुई और दीपावली के बाद नवंबर के बाद मेरा काम नवंबर ऐसे शुरू हो गया मकान का। और ठीक जनवरी में मेरा मकान 2 महीना के अंदर बन गया। नवंबर दिसंबर जनवरी में बना। और इस मकान का नाम है श्री साईं छाया, क्योंकि मेरे बाबा का ये मकान ये मुझे छाया दिए, इसलिए मैं इन्हीं का नाम रखी हूँ श्री साईं छाया। फिर मैं बाबा की 2 महीने में ओपनिंग हुई। ओपनिंग होने के बाद बाबा गए, बस बाबा से जुड़ती गई। और फिर बाबा को मैं 3 साल में दर्शन करने गई थी। फर्स्ट मतलब पहल बार दर्शन करने गई। फिर जब मेरे मकान बन गया मैं बाबा अपने घर में मुझे रख दिए। तो 3 साल के बाद फिर मुझे शिरडी बुलाए। जब शिरडी बुलाए तो मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था। तो वो एक्सीडेंट हो गया तो मेरे बाबा ने बचा लिए। मेरे बाबा ने इतना अच्छा सब कुछ किए कि मैं अपने मरते दम तक कभी इनका उपकार कर इनको कभी ना भूले। बाबा आप ऐसी अपनी कृपा बनाइएगा। और बाबा ने
जब एक्सीडेंट हुआ तो इनके पैर यानी 6 महीने में लंगड़ाते रह गए। जब दोबारा हमने शिरडी को आना था तो मन में बोले कि बाबा ये इनका पैर तो आप फ्रैक्चर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मगर अंदरूनी चोट थोड़ी थी तो हमने ये लंगड़ाते थे। तो बोले बाबा से मन बोले कि बाबा मैं शिरडी आऊँगी तो इनका पैर एकदम से ठीक कर देना। अभी हम लोग ज़्यादा कपड़े भी नहीं लिए थे और मेरे घर में सब कोई मेरे मेरे नंदोई, मेरी नंद और मेरा एक दो बच्चे थे। जब फर्स्ट नंबर लेके गई थी, एक छोटा और हो गया था 3 साल का मेरा छोटा वाला, नहीं 1.5 साल का छोटा वाला बेटा मेरा था। तो फिर बाबा से मैं जुड़ गई, मैं बाबा से प्यार करने लगी। फिर बाबा के यहाँ शिरडी गई तो बाबा से मैं बोली थी कि बाबा मैं आऊँगी, इनका पैर ठीक कर दीजिए। फिर मैं कहकर मैं भूल गई, मैं मन में याद रखती थी मगर भूल गई कि मैं क्या करूँ। अब मैं कपड़े भी थोड़ी सी रखी थी क्योंकि बच्चे छोटे थे तो बैग बैग कौन उठाता, ये है वो है, भले अब होते ही सबके भी कपड़े हो गए थे। फिर मैं जब शिरडी गई, ट्रेन में चढ़ी तो उनका पैर लगड़ाते हुए गए और जब मनबाड़ पहुँची तब भी लगड़ाए थे। और जैसे ही शिरडी में जहाँ ट्रस्ट में चाय वो मिलता है, पहले यहीं पास में था, शिरडी मंदिर के सामने था वो होटल रुकने के लिए, तो वहीं पर हम लोग रुके थे और चाय वो पीने गया में। और जैसे शिरडी में उतरे, नीचे पैर रखे बाबा के धाम में, वैसे ही बैग वैग रख के पास में गए और रूम बुक करने जाने लगे तो मैंने देखा कि एक भी ये नहीं लंगड़ा रहे थे, ऐसे चल रहे थे जैसे इनको चोट लगी ही नहीं, ये कभी लंगड़ाए ही नहीं। और मैं और कहते हैं ना कि टोकना नहीं चाहिए, तो मैं टोकी नहीं और बाबा को मन ही मन धन्यवाद साईं बहुत धन्यवाद बोलती रह गई। कहते हैं ना जो शिरडी में आएगा आफत दूर भगाएगा, और बाबा ने मेरी आफत दूर कर दी और बाबा से मैं ऐसे जुड़ गई। आज तो ऐसे लग रहा है मेरी सुबह ही बाबा, मेरी शाम ही बाबा, मेरे दिन रात हैं बाबा, जहाँ देखो वहाँ बाबा ही बाबा। क्योंकि कोई कोई कह देते पागल है, दिन भर बाबा को रटती है, पागल है, बहुत तेरे कह देते, मगर मुझे कोई फर्क नहीं है, कहते रहें, कोई कहने वाला तो नहीं है पागल, क्योंकि हूँ मैं, बाबा मेरे दीवाने हैं, मैं बाबा की दीवानी हूँ तो पागल क्यों ना हूँ। बाबा को मैं चाहती हूँ, बाबा को लव यू बाबा, बाबा भी मुझे चाहते हैं। और मैं ऐसे एहसास करी, अभी मेरा रिजर्वेशन था शिरडी में जाने के लिए मनवास में, तो मेरे मेरे पति ने टिकट कैंसिल करा दिए थे कुछ कारणवश। तो मैं बाबा से बोली कि बाबा टिकट कैंसिल हो रही है, मुझे आप दर्शन दो। और मैं शाम को जब गई भोलेनाथ के मंदिर तो बाबा ने मुझे दर्शन दिए, वो मैं स्क्रीन में भी डालूंगी तो आप लोग देखिए। पंडित जी कब तक आना? और बाबा का धन्यवाद, मैं बाबा से ऐसे प्यार करती हूँ। अब तो मेरे बाबा ही बाबा, लव यू बाबा, लव यू बाबा। ओम साई राम। आप सभी भक्तों को ओम साई राम। मगर मेरे बाबा की वीडियो आगे ज़रूर बढ़ाइए, क्योंकि जब मेरे बाबा की वीडियो आगे नहीं बढ़ती ना तो मेरे को निराशा लगती है कि बाबा प्लीज़ आप आगे जाइए, आपकी मैं उन्नति कितना गुणगान गाऊँ उतना ही कम है। ओम साई राम।